भारतीय अपोजिशन गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मुबैना वोट चोरी के बड़े स्कैंडल को बुनियाद बनाकर नवंबर में होने वाले बिहार के रियासती इलेक्शन में भी वोट चोरी के खदशात जाहिर कर रही है। मुतनाज़ वोटर लिस्टों में कई तरह की बेज़ाब्तियों को सामने लाकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानियां बना रही है और इसी मामले पर एहतजाज में दिन ब दिन तेजी ला रही है। भारत में अपोजिशन अलायंस की क़यादत गुज़िश्ता 2 दिन से इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत के खिलाफ भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कर रही है। सोशल मीडिया पर वोट चोर सरकार की मीम्स शेयर कर रही है। कल इसी एहतजाज के दौरान दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत अपोजिशन की क़यादत को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन भारतीय अपोजिशन आज भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज करती नजर आई। इस एहतजाज में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन भी शरीक थे। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ये नारा लगाते रहे कि वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी सरकार हाय 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 वोट चोरी बंद करो बंद करो बंद करो इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस के यूथ विंग ने वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज को रोकने के लिए पकड़ धकड़ भी की। की हत्या की जा रही है, वो बेहद निंदनीय है। हम भारत के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। कांग्रेस की सेक्रेटरी जनरल प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी बता चुके हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम और पते दर्ज हैं। इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जबकि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि 1 मैन 1 वोट यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी जो उसने पूरी नहीं की। राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक पहली दफा वोट डालने वाली 124 साला मिंता देवी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे और अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। मिंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। बिहार की मिंता देवी के हवाले से तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की नई वोटर लिस्टों में सामने आया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद मुतनाज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR के तहत बिहार में 25 जून से 26 जुलाई तक वोटर लिस्टों पर नज़रसानी की थी और फिर कुछ दिन पहले नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी थी, जिसके बाद से अपोजिशन ये निशानदही कर रही है कि इन नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टों में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ की गई हैं, जिनमें एक ही वोटर के मुतादिद इंदराज शामिल हैं। इसी तरह वोटर लिस्टों में कसीर तादाद में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो वफात पा चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा। साथ ही बहुत से लोगों के नाम और तस्वीरें भी दुरुस्त नहीं हैं। अपोजिशन के इल्ज़ामात के मुताबिक बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से हज़ारों वोट हज़फ किए गए हैं क्योंकि ये वोट बीजेपी को नहीं पड़ते थे। साथ ही कुछ जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दिया गया है। भारतीय अपोजिशन के मुताबिक मुतनाज़े SIR के तहत वोटर लिस्टों में तब्दीलियां करके ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि बिहार में बीजेपी को शिकस्त से बचाया जा सके। और 124 साला मिंता देवी का केस इस वोट चोरी की वाज़ेह मिसाल है। आज अपोजिशन जमातें जब पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रही थी तो प्रियंका गांधी अपोजिशन अरकान ने मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी-शर्ट्स पहनी हुई थी जिनमें 124 नॉट आउट भी लिखा हुआ था। इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक मिंता देवी की तारीख पैदाइश सन 1900 है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में एक नया
और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 124 साल की खातून वोटर हैं। मिंता देवी नामी खातून पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुई हैं। ये एक नए तरीके का फ्रॉड है जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से किया गया है। सोचिए, ये सब SIR के बाद हुआ है। कांग्रेस ने मिंता देवी के हवाले से एक वीडियो भी पोस्ट की है, मगर ये तनाज़ा खड़ा होने के बाद भारतीय न्यूज़ चैनल NDTV ने फैक्ट चेक करते हुए इसे टाइपो की गलती करार दिया और दावा किया कि मिंता देवी की असल तारीख़ पैदाइश 1990 है। उनकी उम्र 34 साल है। उन्होंने ऑनलाइन इंदराज करते हुए 190 की बजाय तारीख़ पैदाइश गलती से 1900 लिख दी थी। उसे अब दुरुस्त कर लिया जाएगा। NDTV के मुताबिक मिंता देवी की अपनी गलती की वजह से वोटर लिस्ट में उनकी उम्र का गलत इंदराज किया गया। कल BBC में गीता पांडे की रिपोर्ट में बिहार में अपोजिशन इत्तेहाद राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा शिवानंद तिवारी ने उल्टा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया था कि SIR के तहत नई फहरिस्तें बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजे गए कई अफसरान तरबियत याफ्ता ही नहीं थे और यहाँ तक कि वो फॉर्म अपलोड करने का तरीका भी नहीं जानते थे। और ज़्यादातर देहात में हमारे कारकुनों ने बताया कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो आमतौर पर मकामी स्कूल के उस्ताद होते हैं वो घर घर नहीं पहुँचे। बिहार के इस अहम इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म मोदी पर अपोजिशन का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट में एहतजाज के साथ साथ कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ वोट चोरी की मुहिम चला रही है, सड़कों पर निकल आई है और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ दीगर रियासतों के केसेस भी शेयर किए हैं। कांग्रेस की एक पोस्ट के मुताबिक शकुन रानी नामी खातून का वोट महादेवपुरा के एक ही इलाके में, एक ही हल्के में 3 पोलिंग बूथ पर दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें राहुल गांधी एक छोटे घर की मिसाल दे रहे हैं जिसमें 80 वोट्स रजिस्टर्ड हैं। फिर एक सहाफ़ी उस घर पर पहुंचता है और उस बात की तस्दीक करता है उस घर का मालिक बीजेपी से मुंसलिक है। There are close to 80 voters in a house number 35 according to the voter list. We are trying to do a reality check. आपके घर में कितने लोग हैं? हम 2 और मेरा बच्चा 3। घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग से इधर यहाँ पे? नहीं। आपका ही घर है ना ये? आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे बेंगलुरु में? नहीं। आपका नाम भी नहीं है? आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी।